हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो जो है कॉमर्स टॉपिक पे होने जा रहा है। कॉमर्स की डेफिनेशन ना तो किसी बुक में मिलती है, ना ही इसके ऊपर कोई यूट्यूब पे बड़े सारे वीडियोस हैं। मैं फिर भी कॉमर्स के ऊपर एक वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, जिससे कॉमर्स का मीनिंग जो है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। कॉमर्स जो हमारी टर्म है, कॉमर्स जो फील्ड है, वो हमें बिजनेस वर्ल्ड की स्टडी करवाती है। जहाँ हम कह सकते हैं कि कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिससे हमें बिजनेस वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है बिजनेस क्या है, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या हैं, क्या क्या हमारे आगे चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे हम रन करते हैं बिजनेस, कैसे हमें बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनाने हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम कॉमर्स में स्टडी करते हैं। हमारा जो पूरा कॉमर्स है वो 3 टर्म्स के अंदर डिफाइन हो जाता है। कॉमर्स हम कह सकते हैं कि 3 एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है। 3 तरह की एक्टिविटीज को मिला के पूरा कॉमर्स डिफाइन हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटीज आती है ट्रेडिंग एक्टिविटीज। हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या आता है कि ऐसे बिजनेसेस हु बाय गुड्स एट चीपर प्राइस एंड सेल इट ऑन हायर प्राइस विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे बिजनेसेस जो कम प्राइस पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पे उसको बेच देते हैं, ऐसे बिजनेसेस को हम ट्रेडिंग बिजनेसेस कहते हैं, या ट्रेडिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ये वाले बिजनेस जो होते हैं, ये प्रोडक्ट की फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये मार्कर खरीदा एक स्टेशनरी की शॉप से 20 रुपीज में। तो ये जो मार्कर है उस स्टेशनरी शॉप वाले ने खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया है, बनाया नहीं है। हो सकता है यही मार्कर उसने 15 रुपीज में कहीं से खरीदा होगा, होलसेलर से खरीदा होगा, और वो इसको 20 रुपीज में हमें सेल कर रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो 5 रुपीज का वो इस पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस तरह के जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स जैसे आपके सामने लिखी हैं। इसमें स्टेशनरी शॉप्स आ गई, फिर कॉस्मेटिक शॉप्स आ गई, जहां पे आपको तरह तरह के पाउडर्स, क्रीम्स, लिपस्टिक्स वगैरह मिलते हैं। क्या आपने कभी किसी कॉस्मेटिक वाले को देखा है कि वो बड़े से कंटेनर में क्रीम बना रहा है और पैकेट्स में भर भर के डाल रहा है? नहीं, वो क्या करता है, कहीं से रेडीमेड क्रीम्स जो पैकेट्स लाता है उनको वैसे ही सेल करता है। तो दैट मीन्स ये भी ट्रेडर है। ऐसे ही मेडिकल शॉप्स हो गई, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स आ गई। जैसे आप कहीं से रेफ्रिजरेटर, एसीज वगैरह खरीदते हो तो वो भी खुद नहीं बनाते हैं। जहाँ मोबाइल की शॉप्स होगी, ठीक है ना। ऐसे ही प्लास्टिक फर्नीचर हाउसेस हो गए, जहाँ से आपको रेडीमेड प्लास्टिक फर्नीचर मिलता है। इस तरह के जितने भी बिजनेस हाउसेस होते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग कंसर्न्स कहते हैं या ट्रेडिंग एक्टिविटीज। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। ऐसे बिजनेसेस जो क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको वो सेल करते हैं, या तो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं या कंज्यूमर चेन के थ्रू सेल करते हैं। डायरेक्टली तो आपको समझ आ जाएगा कि सीधे बनाया और सीधे कस्टमर को बेच दिया। अब कंज्यूमर चेन क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कंज्यूमर चेन अलग अलग तरह की हो सकती है। सबसे छोटी कंज्यूमर चेन होती है मैन्युफैक्चरर, वो आगे होलसेलर अपॉइंट करता है और वो आगे रिटेलर को देता है। उससे बड़ी आ जाती है जैसे मैन्युफैक्चरर, वो आगे जो होता है वो स्टॉकिस्ट अपॉइंट करता है, वो आगे होलसेलर करता है, वो आगे रिटेलर करता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर स्टॉकिस्ट हो गए, फिर एरिया होलसेलर हो गया,
फिर आगे होलसेलर्स हो गए, फिर रिटेलर्स हो गए। ऐसे जितने ब्रॉड लेवल पे आप बिजनेस को लेके जाना चाहते हो, ये चेन उतनी लंबी हो जाएगी। तो चलो हम वापिस से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे आते हैं। मैं जो आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेल की एग्जांपल है। जैसे स्वीट शॉप, जैसे आपके टाउन में कोई स्वीट शॉप होगी, जैसे आप सपोज बर्फी खाना चाहते हैं या कोई भी मिठाई खाना चाहते हैं, आप किसी स्वीट शॉप पे जाते हो, तो आप नोटिस करोगे वहां पे क्या होगा, वो कहीं से मंगवा नहीं रहा होता है, वो क्या करता है, वो चीज अपनी शॉप पे या अपने वर्कशॉप में बनाता है और फिर उसको सेल करता है। ऐसे ही फास्ट फूड स्टेशन या जैसे रेस्टोरेंट्स कहते हैं, वहां पे आप जैसी डिमांड करते हो, जो प्रोडक्ट की, जो खाने की डिमांड करते हो, वो विद इन फ्यू मिनट्स वो आपको डिलीवर किया जाता है, वो बना के आपको डिलीवर किया जाता है। ऐसी फर्नीचर हाउस जो वुडन फर्नीचर्स बेचते हैं, तो आप जैसा फर्नीचर ऑर्डर करते हैं वो वैसा फर्नीचर आपको बना के देते हैं। टेलर्स हो गए, जैसे आप अपनी ड्रेस सिलवाना चाहते हैं, तो अपनी कपड़ा लेके जाते हैं, अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो आप उनसे बनवा लेते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज हमारी क्या होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ना तो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना ही वो ट्रेडर्स होते हैं, बट वो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स दोनों को अपना अपना बिजनेस स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आ गई, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, जिसे हम बैंकिंग बिजनेस या बैंक्स कहते हैं। फिर आ गया टेलीकॉम सर्विसेज, आपको पता है जैसे इंडिया में बड़ी सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जियो हो गया, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया। तो टेलीकॉम सर्विसेज आपको क्या क्या सर्विसेज देती हैं, लैंडलाइन फोन्स प्रोवाइड करती हैं, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट। तीसरा आ गया ट्रांसपोर्टेशन, फिर आ गया इंश्योरेंस, फिर आ गया वेयर हाउसिंग। अब हम देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को कैसे हेल्प करती हैं उनका बिजनेस स्मूथली चलाने में। सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि हम उधमपुर टाउन में हैं। उधमपुर टाउन में एक ABC स्टेशनरी जो है, एक स्टेशनरी की शॉप है। सीजन आने वाला है, नई क्लासेस बैठने वाली हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो है तरह तरह का स्टेशनरी का सामान जो है दिल्ली स्टॉकिस्ट से खरीदना है। जैसा कि आप बच्चों को पता है कि जो होलसेलर्स होते हैं वो सिर्फ अपना एक ब्रांड का या एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन जो एक रिटेलर होता है वो बड़े सारे प्रोडक्ट सेल करता है। तो इसलिए एक स्टेशनरी वाले को बड़ी अलग अलग दुकानों से, होलसेलर से जाके माल खरीदना पड़ता है। जैसे सपोज स्टेशनरी वाले को बुक्स कहीं और से खरीदनी पड़ रही हैं, नोटबुक्स कहीं और से ले रहा है, कुछ पेन्स वगैरह एक ब्रांड के किसी और होलसेलर से ले रहा है। ऐसे कर करके उसे 10 डिफरेंट होलसेलर्स या स्टॉकिस्ट के पास जाना पड़ता है दिल्ली में। अगर मान लो कि ये सर्विसेज ना हो, बैंकिंग इंटरनेट की सर्विसेज ना हो, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज ना हो, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो मैसर्स ABC स्टेशनरी वाले हैं, इनको सपोज इनका एस्टिमेट है 10 लाख रुपीस का, तो इनको 10 लाख रुपीस कैश लेके दिल्ली जाना पड़ेगा। उस अगर इनको 2 या 3 दिन लगते हैं, एक दिन जाने में लगेगा, एक दिन आने में लगेगा, और 1-2 दिन अगर इनको वहां पे रहना पड़े ये सारा सामान इकट्ठा करने में, हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50,000 एक इनके एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ट्रैवलिंग प्लस रहने में प्लस जो खाना वगैरह के इनके इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। प्लस 10 लाख रुपीस अगर ये कैश लेके जा रहे हैं तो एक रिस्क रहेगा 10 लाख रुपीस चोरी होने का। बट अगर ये सर्विसेज, ये ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो इनको कैसे हेल्प मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल।
ठीक है। इंटरनेट की वजह से जब ये देखेंगे कि कौन सी शॉप से कहां से क्या क्या सामान मिलता है, ये एबीसी स्टेशनरी वाले अपनी शॉप से ही फोन पे ऑर्डर लिखवा सकते हैं दिल्ली में होलसेलर्स को। वो क्या करेंगे, वो इनका ऑर्डर नोट करेंगे और इनको बताएंगे कि आपका इतना बिल बना, और इतना बिल बना तो आप क्या करें, इतनी पेमेंट करें, हम आपका सामान जो है डिलीवर कर दें। ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग, यानी कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं प्लस इंटरनेट, क्योंकि विदाउट इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज ऑपरेट नहीं करती हैं, तो इन दोनों की हेल्प से क्या होगा कि ये उनसे अकाउंट नंबर लेके तो उनके अकाउंट में कुछ ही टाइम में पैसा जब ट्रांसफर करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब ये इनको फोन करके बताएंगे कि हाँ हमने इतना पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, तो वो क्या करेंगे, इनके गुड्स को पैक करके, तो जैसे सपोज रात को 8 साढ़े 8 बजे दिल्ली से उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन आती है, उस पर पार्सल करके अगर वो कर देंगे तो मॉर्निंग में शॉप खुलने से पहले 7-8 बजे के करीब जो ट्रेन है उधमपुर में पहुंच जाती है। तो विदाउट एबीसी जो स्टेशनरी के मेथड्स हैं उनको दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं है, अपनी शॉप पे बैठे बैठे वो सारा सामान उधमपुर में इनको अवेलेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इनको एक तो इनका 30 to 50,000 भी बच जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है, पैसा चोरी होने का डर नहीं है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ऐसे करके हेल्प करती हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने ट्रेन का बोला तो वो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। आप अपने गुड्स का कुछ पैसे देके इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, वेयर हाउसिंग, ये सारी टर्म्स हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अब आपको समझ आया कि कॉमर्स क्या है। ठीक है, ये एक कॉमर्स की डेफिनेशन आ गई कि तीनों तरह की